आरएस भट्टी, इस नाम को सुनते ही अपराधी थर थर कांपने लगते हैं। अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े माफिया पनाह मांगते हैं। दिस दैट बतियाने वाले नेता भी सह में रहते हैं। और वही आरएस भट्टी अब बिहार के नए डीजीपी बन गए हैं। इससे पहले ये एएसपी से लेकर एडीजी तक की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। बिहार में डीजीपी बनने से पहले ये केंद्र में बीएसएफ में पूर्वी कमान के एडीजी रहे। डीजीपी पद के लिए गृह विभाग की ओर से अधिसूचना जारी होते ही सोशल मीडिया पर ये छा गए। गूगल पर इनके बारे में सर्च किए जा रहे हैं। ऐसे में 5 PM के 5 का तड़का में आरएस भट्टी के बारे में बताएंगे। पहले 5वें नंबर की बात करते हैं। आरएस भट्टी बिहार के नए डीजीपी का शॉर्ट नाम है और ये इसी नाम से पुलिस महकमे से लेकर आम आवाम के बीच फेमस है। लेकिन इनका पूरा नाम राजविंदर सिंह भट्टी है और ये 1990 बैच के यानी कि 1990 बैच के कड़क आईपीएस अधिकारी के रूप में जाने जाते हैं। दरअसल आरएस भट्टी के नाम की अधिसूचना जारी होते ही सब चौंक पड़े, क्योंकि 1990 बैच के आईपीएस आलोक राज का नाम सबसे ऊपर था। वहीं एक और नाम मनमोहन सिंह का भी था। लेकिन कहा जाता है कि छपरा शराब कांड की गंभीरता को देखते हुए सरकार की ओर से आरएस भट्टी के नाम पर मोहर लगा दी गई। आपको बता दें कि राजविंदर सिंह भट्टी पंजाब से आते हैं और ये चंडीगढ़ के मूल निवासी हैं और इनका कार्यकाल 30 सितंबर 2025 तक के लिए है। अब बात करते हैं चौथे नंबर की। हम बात कर रहे हैं आरएस भट्टी की। ये अपराधियों के लिए जितने कड़क है उतने ही अपने नौकरी और कर्तव्य के प्रति ईमानदार हैं। और खास बात की इनमें ईमानदारी भी कूट कूट कर भरी हुई है। इनकी ईमानदारी इनकी संपत्ति से भी पता चलती है। 27 सितंबर 1965 को जन्म लेने वाले आरएस भट्टी की शादी अमृता भट्टी से हुई है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार संपत्ति के नाम पर इनके पास खेती की जमीन, कुछ बैंक बैलेंस निवेश है। खास बात की पुलिस सर्विस में रहते हुए भी इनके पास पर्सनल लेवल पर कोई भी लाइसेंस हथियार नहीं है। इतना ही नहीं, इनके पास आभूषण तक नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंतिम बार जब इन्होंने अपनी संपत्ति की घोषणा की थी तो उसके अनुसार इनका चंडीगढ़ के गांव मनीमाजरा में फार्म हाउस है। 1 करोड़ 80 लाख कीमत वाली कृषि भूमि में भट्टी साहब आधे भाग के हिस्सेदार हैं। इसी तरीके से अमृतसर में करीब 89 लाख मूल्य की खेती की जमीन है। इसमें भी इनका 50% का शेयर है। बैंक आदि कंपनियों में 67 लाख के करीब निवेश डिपॉजिट है। वहीं 15 लाख की कार है, लेकिन इसके लिए 10 लाख का लोन भी लिया है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। आरएस भट्टी भले ही पंजाब के मूल निवासी है, लेकिन ये बिहार को नस नस से जानते हैं। बिहार इनके लिए नया नहीं है। दरअसल बिहार इनका पुराना कार्य क्षेत्र है और इन्होंने डीजीपी बनने के पहले बिहार में एएसपी से लेकर डीजी तक की जिम्मेवारी संभाली है। यानी इनका बिहार में लंबा कार्यकाल रहा है। इन्होंने नवगछिया से बिहार में अपना करियर शुरू किया था। इसके बाद ये पटना के बाढ़ में भी एएसपी रहे। नवगछिया और बाढ़ इनके करियर का प्रोबेशन पीरियड था। वहीं एसपी के रूप में मधुबनी में पहली पोस्टिंग थी। सिवान में भी रहे। आज भी मधुबनी और सिवान के लोग इन्हें याद करते हैं। इनके अलावा जहानाबाद, गोपालगंज, पूर्णिया आदि जिलों में एसपी के पद पर रहे हैं। ये पटना में तो एसपी, सिटी एसपी के साथ ही पटना जोन के आईजी की जिम्मेवारी भी निभा चुके हैं। वहीं केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाने के पहले सुरक्षा में आईजी तथा बिहार सशस्त्र पुलिस बल के डीजी रह चुके थे। अब बात दूसरे नंबर की। आरएस भट्टी के डीजीपी बनने से बिहार के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। लोगों में जितना उत्साह है, अपराधियों में उतनी ही अधिक दहशत है। इतना ही नहीं, भ्रष्ट पुलिस वाले भी सहमे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली पसंद है। दरअसल बिहार सरकार की तरफ से नई डीजीपी के लिए नाम संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी को भेजे गए थे, जहां से 3 नाम फाइनल होकर आए थे। इनमें से सीनियरिटी के आधार पर आईपीएस मनमोहन सिंह और आईपीएस आलोक राज के बाद तीसरे नंबर में आईपीएस राजविंदर सिंह भट्टी थे। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के माहौल को देखते हुए आरएस भट्टी के नाम पर अपनी मोहर लगाई। उनके नाम पर मोहर लगते ही आम लोगों में काफी खुशी देखी जा रही है। इतना ही नहीं, ईमानदार अफसरों में भी खुशी की लहर है। अब बात करते हैं पहले नंबर की।
आर.एस. भट्टी के बारे में कहा जाता है कि ये बदमाशों के लिए काल महाकाल सब है। ये एनकाउंटर और क्राइसिस मैनेजर के रूप में जाने जाते हैं। अपराधी कितना भी बड़ा क्यों नहीं हो, इनके सामने उसकी नहीं चलने वाली है। बता दें कि आर.एस. भट्टी अपनी पदस्थापना के साथ ही उस जिले के टॉप 10 क्रिमिनल्स को कंट्रोल करने का टास्क रखने के लिए चर्चित थे। इतना ही नहीं, बिहार कैडर मिलने के बाद ये अपने शुरुआती करियर से ही चर्चा में आ गए थे। दरअसल आईपीएस के रूप में करियर की शुरुआत इन्होंने बिहार के नवगछिया से की थी। नवगछिया में प्रोबेशन के दौरान ही इन्होंने कुशो कुंवर के आतंक से लोगों को निजात दिलाई। बाढ़ में एएसपी रहे तो इन्होंने पटना आकर अनंत सिंह के भाई दिलीप सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तब दिलीप सिंह विधायक थे और उनकी गिरफ्तारी सत्र के दौरान ही पटना स्थित उनके आवास से की गई थी। आर.एस. भट्टी की पहली पोस्टिंग एसपी के रूप में मधुबनी में हुई थी। इसके बाद तो पटना में उनकी पोस्टिंग सिटी एसपी के रूप में हुई। इसके बाद तो इन्होंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। खास बात है कि इनकी ईमानदारी और कड़क अंदाज के दीवाने लोग आज भी हैं। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।